अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजो, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन राजनीतिक घराने में पैदा हुई हर वो बेटी जो योग्य है, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो ऐसा जरूर सोचती होंगी। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज यानी कि न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। हमारा देश महिला आरक्षण बिल 2023 में पास कर चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़े राजनीतिक घराने अपने घर की बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ने क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल आजकल सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। आखिर क्यों बड़े राजनीतिक घराने बेटी नहीं बेटों में वारिस या उत्तराधिकारी देखते हैं? ऐसा हम कई राजनीतिक घरानों में देख चुके हैं और सबसे बड़ा मामला प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव 2022 में नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। यूपी की जनता ने प्रियंका का यह नारा सुना समझा, लेकिन सोनिया गांधी ये समझ नहीं पाई, मान नहीं पाई कि उनकी बेटी लड़ सकती है, राजनीति में आगे बढ़ सकती है, मोदी को चुनौती दे सकती है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा जताया। सोनिया गांधी ने स्पष्ट संदेश हमेशा दिया है कि कांग्रेस का कोई भविष्य है तो वो राहुल गांधी ही हैं। प्रियंका की भूमिका उतनी ही होगी जितनी राहुल चाहेंगे या तय करेंगे। इसलिए बड़ी चर्चा के बाद भी प्रियंका कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निकट भविष्य में बनेंगी, ऐसा कोई संकेत कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा। सवाल ये नहीं कि प्रियंका योग्य है या नहीं, सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार, जिसने इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता और प्रधानमंत्री भारत को दिया, वो बेटों की तुलना में बेटियों पर भरोसा नहीं कर पाती है? सोचकर देखिए, अगर इंदिरा गांधी का भी कोई भाई होता तो क्या वो कभी कांग्रेस का चेहरा या देश की प्रधानमंत्री बन पाती? और अगर ऐसा होता तो शायद देश इंदिरा गांधी जैसा सशक्त पीएम कभी नहीं पा पाता। कमोबश यही कहानी लालू परिवार में भी है। लालू परिवार में बेटी त्याग के लिए होती है। अगर किडनी चाहिए तो बेटी आगे आती है और बेटा राज करने के लिए होता है। लालू परिवार में अगर देखा जाए तो राजनीति में सक्रिय दो बेटियां हुआ करती थी, एक मीसा भारती, दूसरी रोहिणी आचार्य। मीसा भारती 2014 में पहला चुनाव लड़ती है, तेजस्वी 2015 में, लेकिन जब उत्तराधिकारी बनाने की बात आती है तो लालू को तेजस्वी ही योग्य लगते हैं। मीसा सिर्फ ईडी सीबीआई कोर्ट का झमेला झेलने के लिए दिखाई देती है। अगर आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो तो मीसा भारती रहती है। सांसद इसलिए बनाई जाती है ताकि लालू यादव को दिल्ली में इलाज कराने और रहने के लिए एक कंफर्टेबल सरकारी आवास मिल सके। वहीं लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने तो पिता को किडनी तक दान कर दिया, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत तो छोड़िए, सम्मान सुरक्षा भी लालू बेटी को अपने ही घर में नहीं दे सके और चलते चलते रोहिणी को कहना पड़ा कि उन पर चप्पल तक चल गया, वो भी लालू राबड़ी आवास में। यह संयोग नहीं है, राजनीतिक दलों का सोचा समझा सिस्टम है, पितृ सत्तात्मक सोच है। अब बात करते हैं कनिमोझी की। जी हां, करुणानिधि की बेटी साहित्यकार हैं, संवेदनशील वक्ता हैं, डीएमके की मजबूत सांसद भी हैं, लेकिन डीएमके की उत्तराधिकारी कनिमोझी नहीं है, वो कोई और है। वो है एमके स्टालिन, जो कि कनिमोझी के भाई हैं और राजनीति में भी कनिमोझी काफी लेट आई। कनिमोझी पार्टी की आवाज है, लेकिन सत्ता की धुरी नहीं है, सत्ता के शीर्ष पर नहीं है। आखिर क्यों? यह बड़ा सवाल लोगों को खलता है, क्योंकि तमिलनाडु की प्रगतिशील बड़ी राजनीतिक पार्टी डीएमके भी राजनीति में जब उत्तराधिकारी तय करने की बात आती है तो भरोसा सिर्फ बेटों पर कर पाती है, पितृ सत्ता वाली सोच से बाहर नहीं निकल पाती है। अब बात करते हैं सुप्रिया सुले की। योग्यता भी है, लेकिन पार्टी की वो सर्वोच्च नेता नहीं है। सुप्रिया सुले के पास अनुभव है, विश्वसनीयता है, राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, फिर भी वो शरद पवार वाली एनसीपी की अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष है। यहां भी बेटी सक्षम नेता है, लेकिन नेतृत्व की पहली पसंद वो नहीं बन पाई तब तक जब तक अजीत पवार पार्टी में बने हुए थे। तो सवाल सीधा है, क्या भारतीय राजनीति में बेटियां सिर्फ प्रतीक है, सिंबल है? चुनाव प्रचार करना हो तो उनको याद किया जाता है, भीड़ इकट्ठा करना हो तो बेटियां आ जाती है, त्याग करना हो तो बेटी आती है सामने सबसे पहले, लेकिन सीएम पीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो तो बेटे ही याद आते हैं। हमारे राजनीतिक घरानों के सर्वे सर्वा नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी कहते तो हैं, लेकिन अपने घरों में ही इनको बराबरी का सम्मान, हक, अधिकार नहीं दे पाते हैं। और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारी राजनीति आज भी बेटियों से कहती है कि लड़ो, किडनी दो, पार्टी बचाओ, लेकिन जब सत्ता में सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठने की बारी आए
तो वो कुर्सी अपने भाई के लिए छोड़ दो, पीछे हट जाओ। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा तब तक अधूरा है जब तक प्रियंका जैसी नेता अपने घर में इस बात को समझा ना पाए। लड़की हूं, सत्ता भी संभाल सकती हूं, ये प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को समझाना होगा। अगर आपको लगता है कि देश की राजनीति में अब बेटियों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बड़ा सवाल यह भी है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगली मुख्यमंत्री, अगली प्रधानमंत्री क्या एक बेटी हो सकती है? ओवैसी साहब ने भी कह दिया है कि उनकी इच्छा है कि देश की एक नकाब वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज, यानी कि न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। सवाल हम ऐसे ही उठाते रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाना तो बनता है और यहां चुप्पी से काम नहीं चलेगा। सवालों को जिंदा रखना होगा, मुद्दों को उठाना होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।